गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQIS। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश सीरीज जो कि 30 डेज की सीरीज है उसकी क्लास नंबर 6 लेकर के यहाँ वापस आपके साथ जुड़ रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लासेस जो यूट्यूब पर होती हैं मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट की जाती हैं दोपहर 3:30 बजे। दिस इज अ यूट्यूब सीरीज, तो आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी ना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ हैं, मैं आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगी, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें स्पेलिंग में दिक्कत आती है, हम वर्ड्स को सही से डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रोनाउंस कैसे करेंगे, या हमारे अलग अलग, किसी को यार देखो व बोलने में दिक्कत होती है, किसी को ब बोलने में दिक्कत होती है, किसी को श स में प्रॉब्लम होती है। एंड जितने भी इस तरीके के आपके प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड कंसर्न्स हैं उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन आपकी कम्युनिकेशन जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक होता है। अभी फिलहाल हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक हो जाएगा। मैम, क्या मैम आपको 500 शब्द उठाकर यहाँ पे बताएंगी नहीं बेटा इसको मीनू नहीं पढ़ते हैं, इसको मेन्यू पढ़ते हैं? ऐसा करने से आप कितने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे दोस्त? आप खुद सोचिएगा एक बार कि आप अगर थोड़ा सा भी फोकस्ड रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, तो आपको ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को सीखने में। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं हम बस कोई भी एक वीडियो चला के देख लेते हैं, 1000 वर्ड्स का वहाँ प्रोनाउंसिएशन बता दिया, अब मैं सही बोलूँगा, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। क्योंकि लोगों को मैं कहती हूँ बेटा इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है। वो फिर भी इंग्लिश बोलते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि श और स का फ़र्क क्या है। श से शेर, स से सरौता। ओ और औ में कंफ्यूज्ड होते हैं, ओ से ओखली, औ से औरत। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉट को वाट बोलते हैं, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं जो इज को इज बोलते हैं। तो आज पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि क्या एलिमेंट्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर, क्या कैटेगरीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम प्रोनाउंस करें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन होता है, ये आप जान चुके हैं। प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, ये हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो वर्ब होता है वो होता है प्रोनाउंस। ठीक है, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं प्रोनाउंसिएट। ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोनाउंसिएट, मैम मुझे ये वर्ड प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत होती है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। दैट्स बिल्कुल बिल्कुल सिली बोल सकते हैं आप उसको ना। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? नहीं करोगे, राइट? प्रोनाउंस छोड़ो, आप उसको यूज भी क्यों करोगे? नहीं करोगे। सो वी हैव टू बी क्लियर कि एटलीस्ट हम वर्ड्स जो बोल रहे हैं कम से कम पता तो रहे कि क्या बोल रहे हैं, है ना? ये पता तो रहे क्यों बोल रहे हैं, नंबर 1, है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं, जो कि आपका बैच है स्किलिंग, जिसमें आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिए क्योंकि उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्द। और उसमें डिले करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहली क्लास से जुड़ोगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइम पर यहाँ मेरी लाइव क्लास चलती है, यहाँ मेरा टेलीग्राम होता है, यहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग मिलती है, तो वरना फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझो प्रोनाउंसिएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे वॉवल्स का। हमारे पास जो ABCD होता है ना, A to Z, जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं अंग्रेजी में, पूरे लेटर के सेट को अल्फाबेट कहते हैं। 26 लेटर्स इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर हमारे 5 AEIOU वॉवल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स और वॉवल्स। अब ये जो तुम्हारे वॉवल्स होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा मतलब इनका बहुत कंट्रोल होता है प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ, आपके सामने छोटे से 2 वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये, और दूसरी तरफ मैंने लिखा ये। ठीक है, यहां पर जो तुम्हारा वॉबल है इसका प्रोनाउंसिएशन
ऐसा है, ए, कैट, ए, राइट? यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लेकिन ये जो तुम्हारा वर्ड है, यहां पर इस वॉवल का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है? ए, राइट? ए से एडी, ठीक है? ऐसे एनक, याद रखिएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें ऐसा क्या फर्क हो गया कि इस वॉवल का प्रोनाउंसिएशन बदल गया है। द प्रोनाउंसिएशन इज चेंज्ड। व्हाई हैज दिस हैपेंड, राइट? ये जो तुम प्रोनाउंसिएशन का फर्क देख रहे हो, ये जो ए साउंड है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट वॉवल, और ये जो यहां पर अपना नाम बता रहा है, ए फॉर एप्पल, और केप पढ़ते हो तुम इस वर्ड को, केप बोलते हो, है ना? तो ये केप में अपना नाम बता रहा है, ए का पूरा साउंड आ रहा है, केप, ए। तो ये हो जाता है तुम्हारा लॉन्ग वॉवल। और हमें कब इसको ए बोलना है और कब इसको ए बोलना है, ये जानने के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक होती है। अगर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है और उसके बाद ई लिखा हुआ है, तो हमेशा तुम इसे एक लॉन्ग वॉवल की तरह बोलोगे, यानी कि इसका नाम बोलोगे। ट्राई करके देख लो, GATE, GATE प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गैट तो नहीं पढ़ोगे ना इसको क्या पढ़ोगे? गेट पढ़ोगे। TAPE इसको क्या पढ़ोगे? टेप पढ़ोगे। अच्छा, हिंदी में लिख लेना। खैर, सिमिलरली अगर अभी केप का एग्जाम्पल आपको दिया ही था मैंने, अगर मैं आपको MAKE बताती हूँ, तो इसको भी आप लॉन्ग वॉवल में मेक पढ़ोगे, ए का पूरा साउंड दोगे आप, ठीक है? और जब भी ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, यानी कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं आएगा, तब आप इसको शॉर्ट वॉवल की तरह पढ़ोगे। ये सिर्फ एक लेटर का रूल अभी तक आपको पता चला है, ठीक है? एक और बात बताते हैं, अगर कभी भी हमारे पास डबल वॉवल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डबल वॉवल्स का कॉम्बिनेशन है अगर, तो वहां हमेशा लॉन्ग का साउंड आएगा, लॉन्ग वॉवल बोलेंगे हम। यहां पर मेन पढ़ते हैं इसको, देखो क्या दिख रहा है, ए और आई, ये दोनों क्या हैं? वॉवल्स हैं। डबल वॉवल का जो साउंड होगा वो हमेशा लॉन्ग साउंड होगा पहले वॉवल का, ठीक है? MAINE, सो यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज मेन, ठीक है? अगर यहां पर हमने लिखा MEAT, तो जो पहला वॉवल है उसका लॉन्ग साउंड दो, मीट बोलोगे, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा सा एक आपको अंदाजा लगा कि जैसे कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, मैं अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये वाला वर्ड है, ठीक है, इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग हर बात पे कहते हैं मतलब मतलब मतलब, राइट? तो अब यहां पर अंग्रेजी में भी बच्चा बार बार कहता है मिन्स मिन्स, मिन्स नहीं होता है, मीन्स होता है। दिस मीन्स, बड़ी ई की मात्रा, लॉन्ग वॉवल का साउंड, ई का पूरा नाम आना चाहिए जब तुम इस शब्द का उच्चारण करोगे तब। अब उच्चारण के आपको बता दूं, स्पेसिफिकली प्रोनाउंसिएशन के, स्पेलिंग के 56 रूल्स होते हैं। ये 56 रूल्स मैं आपको आज इस क्लास में तो नहीं पढ़ा दूंगी, बट अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, आप खुद एक कोच बनना चाहते हैं, आप खुद लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, देन आपको ये बैच चेकआउट कर लेना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आगे बात करते हैं गाइस, प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ ये स्पेलिंग और कॉम्बिनेशंस और वॉवल्स ही नहीं होते हैं, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर हमें नजर डालनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, साइलेंट वर्ड्स का बड़ा खेल होता है यार। अब जैसे तुम्हारे सामने ये वर्ड लिखा है DOUBT, इसको कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं डाबुट। सो ये तब होता है जब बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, बिगिनर लेवल में होते हैं। तो डेब्ट बोलते हैं ना इसको, इस वर्ड को डेब्ट बोलते हैं। ये गलत है, राइट? हमें ये जानना है कि जब भी हमारे लेटर बी के बाद टी आता है तो हम उसको साइलेंट कर देते हैं, बी को साइलेंट कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे डेट। प्रोनाउंसिएशन ये होगा, स्पेलिंग ये होगी, प्रोनाउंसिएशन ये होगा। यहां पर भी देखो, अगर बी के बाद टी लगा है तो बी तुरंत क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो ये बन गया डाउट। अब जब भी तुम देखोगे बी के पहले
एम लगा है तो फिर बी साइलेंट हो जाएगा, तब आप कहते हैं लैम, डम। ये जो तुम लोग गुस्सा होकर अपने दोस्त को कहते हो तुम तो बहुत डम्ब हो, तो डम्ब नहीं होता है, डम होता है वो, ठीक है। सिमिलरली थंब नहीं होता है, थम होता है, थम। थम जाओ, हिंदी में कहते हैं ना थम जाओ, अंग्रेजी में ये मेरा थम है। नाउ climbing, climbing, I'm climbing the stairs, I'm climbing the tree. So you're not climbing, you're climbing, climbing. That is very important for you. Okay, now moving on again, ये thumb repeat हो गया, इसको हटा दीजिए। लेकिन silent में C से भी बहुत सारे words होते हैं। अब जैसे यहाँ पर SCENE लिखा है, एक दृश्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं scene, लेकिन यहाँ पर S के बाद C क्यों लगा रखा है? पता नहीं, इनको कुछ परेशानी है इसलिए लगा रखा है। तुम ये समझ जाओ कि जब भी S के तुरंत बाद C आता है वो साइलेंट रहता है। आप सिर्फ स का साउंड देंगे और इसको पढ़ेंगे सीन। सिमिलरली देखो फिर से MUSC, यहां पर भी बेचारा साइलेंट हो गया। तो जब साइलेंट ही रखना है तो स्पेलिंग में डाला क्यों? ये शिकायत सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। मुझे पढ़ाना पड़ता है और बच्चों के सवाल होते हैं, मैम जब इसको साइलेंट ही करना तो लगाया क्यों? जिंदगी खराब करने के लिए? हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबल है। साइंस, अब साइंस बोलते हो ना, साइंस प्रोनाउंसिएशन इज साइंस, ठीक है। नेक्स्ट इंडाइट, इंडिक्ट नहीं होता है, इंडाइट होता है। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज इंडाइट। सिमिलरली साइलेंट का एक और एग्जाम्पल डी के साथ, वेडनेसडे, वेंसडे। यू सी सैंडविच, सैंडविच। एज में तो क्लियरली आप लोग ज बोलते हो यहाँ पर। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड नहीं ग्रैंड। सो ये आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब आप प्रोनाउंसिएशन पर, वोकैबुलरी पर, अच्छे अपने वर्ड्स के नॉलेज पर काम करते हो ना, तो एक थीम सेट करो उस दिन की, या मे बी 3 दिन की। 3 दिन में सिर्फ साइलेंट लेटर वर्ड्स को एक्सप्लोर करूंगी, या फिर 3 दिन में होमोफोन्स को एक्सप्लोर करूंगी। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, फोनिक्स से आता है वो। पहले होमोफोन्स पढ़ोगे या कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ोगे? कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लो, चलो अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? हमारे पास एक हिंदी वर्ड होता है संधि, राइट? संधि क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक वर्ड है, लेट अस से DOES, डस, और फिर नॉट, ठीक है। हम इसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम डजंट। क्या बन जाएगा? डजंट, है ना? डजंट, डज नॉट, बट नाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डजंट एवरीवन। सो ये जो आपका डजंट है, इसका आपको ध्यान देना है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि जब आप जल्दी से बोलते हैं या उनको शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप इन्हें यूज कर लेते हैं। मूविंग ऑन, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, और प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है तो वो भी देख लो। जैसे आई एम को जब जोड़ते हो तो बन जाता है अम उदिशा, आई एम उदिशा, बट जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो वो क्या बन गया? अम उदिशा, I'm a teacher. So साउंड सुनाई दे रहा है, राइट? नेक्स्ट डोंट, डू नॉट को जब हम जोड़ते हैं, डू प्लस नॉट को जोड़ते हैं तो ये डूंट नहीं बनता, डूंट नहीं बनता, इट बिकम्स डोंट। सिमिलरली कैन नॉट को जब हम जोड़ते हैं तो ये कैंट नहीं बनता है, ये क्या बनता है? कांट बनता है। प्रोनाउंसिएशन यहां लिखा हुआ है, कांट बनता है। एंड देन वी हैव वोंट, जब हम विल नॉट को जोड़ते हैं तो ये विंट नहीं बनता, विंट नहीं बनता है, वोंट बनता है, वोंट। सिमिलरली लोगों के पास डिड नॉट को लिखने का तो पूरा अंदाजा होता है ना? वो लिखते भी डिडंट हैं, पढ़ते भी डिडंट हैं, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिंट, राइट? द प्रोनाउंसिएशन इज डिंट एवरीवन। सो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्शन देखोगे तो उसका साउंड कैसे बदलता है। अगेन करीब करीब 60 कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इमीडिएट डिफरेंस होता है। अगर आप आज बोल रहे हो आई एम उदिशा मिश्रा, आई एम अ टीचर, द मोमेंट यू मेक इट I'm उदिशा मिश्रा, I'm a teacher, सो ये से कितना फर्क पड़ जाता है, एक डिफरेंस आता है आपकी फ्लुएंसी में और आपकी स्पीड में और आपकी डिलीवरी में। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू, अच्छा ये भी 2 और हैं, ये देखिए
एंट आपको दिख रहा है, आप लोग जितने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जरा वो बताइए, एंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है? आर नॉट, राइट? आर नॉट को जब हम लिखते हैं साथ में तो लिखते ऐसे हैं और एंट बोलते हैं, ठीक है? आगे गोना क्या होता है? ये इनफॉर्मल है, ठीक है? एक तो कभी भी मेल में फॉर्मल सिचुएशन में गोना वोना ये सब मत लिखना। प्रोनाउंसिएशन होता है गना, राइट? सो डोंट से गोना, से गना। आई एम गोना मीट यू, गना। सो इट इज वेरी ग and न, right? It is written here also. You just have to focus a little bit. Contractions are pretty interesting. Now homophones की बात हमने की थी 2 मिनट पहले। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, but it's important। मेरे पास आधे घंटे होते हैं और मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं। So homophones क्या होते हैं बेटा? एक जैसे साउंड करने वाले। फोनिक्स से आता है आपका वर्ड फोन, एंड दैट साउंड प्लस होमो, होमो मीन्स सेम। सो आपको जब सेम साउंडिंग वर्ड्स मिलते हैं पर उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, उन्हें आप कहते हो होमोफोन्स। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, शायद से 1 या 2 एग्जांपल्स होंगे। हाँ, 3 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे शुरुआत ऊपर देखो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन फ्लावर हो सकता है। एक है आटा और दूसरा है फूल। फूल को आप अंग्रेजी में कहते हैं या तो फ्लावर कह लीजिए या तो फ्लावर, फ्लावर एंड फ्लावर या तो फ्लावर एंड फ्लावर। सो इसको ज्यादातर फ्लावर कहा जाता है, इसको फ्लावर का ऑपोजिट, इसको फ्लावर कहा जाता है, इसको फ्लावर कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। फूल को फ्लावर, आटा को फ्लावर। तो ये दोनों साउंड कभी कभी एक जैसा भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो आप दोनों को फ्लावर बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, न्यू एंड न्यू, दिस इज नया और ये जानने का पास्ट टेंस है, राइट? और ये एयर और एयर, एक है उत्तराधिकारी और एक है आपका गैसियस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, हवा, करेक्ट? तो ये दोनों चीजें एयर बोली जाती हैं, ये हेयर नहीं है, एयर। उत्तराधिकारी को आप एयर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके वर्ड्स हैं होमोफोन्स, साउंड बिल्कुल एक जैसे करते हैं। यार बहुत कॉमन है तुम्हारा THERE एंड THEIR, ये जो दोनों हैं, दोनों को आप देयर बोलते हो, राइट? एक जो है वो उनका के लिए यूज होता है, ये उनकी गाड़ी है, दिस इज देयर कार। और ये वहां के लिए यूज होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, माई हाउस इज देयर, मेरा घर वहां है। तो ये स्पेलिंग का डिफरेंस जरूर है, मीनिंग का डिफरेंस जरूर है, बट प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली द सेम। सो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। होमोफोन्स एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है ऑफ इनहांसिंग योर वोकैबुलरी, वर्किंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, और कभी कभी बड़ा इजी हो जाता है। जब मैं कहती हूँ बेटा इसको एयर बोलो तो स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। जब बोलती हूँ इसको एयर बोलो तो बोल लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम है कि कई बार बच्चे एयर की जगह एयर कहते हैं। एयर, एयर कंडीशनर नहीं है, एयर कंडीशनर कुछ होता भी नहीं है, दैट इज एयर, एयर बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब फटाफट से वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं कुछ कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये महीने का नाम होता है जिसको लोग कहते हैं फरवरी, फेब्रुअरी तो होता ही है। सो यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है मैंने आपके लिए। अगर आप इसको फेब्रुअरी बोल रहे हैं तो वो गलत है, फरवरी बोल रहे हैं डेफिनेटली गलत है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फेब्रुअरी। कैसे कहेंगे? फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। पहले धीरे बोलो, फिर फास्टन इट अप, फिर तेज कर दो, ठीक है? फास्टन बोलने जा रही थी मैं उसको, बाय द वे। अब ये देखिए कैवलरी, राइट? कैवलरी बोलते हैं इसको, कैवलरी नहीं है ये, कवलरी, कवलरी। इट इज नॉट कैवलरी, इट इज कवलरी। अगेन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसपे आपको बहुत प्रेशर डालना होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको नहीं डालना होता है। नाउ यू सी, अच्छा ये तो हमारा इधर इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो आप सब नींबू का शरबत, बेल का शरबत, ठंडियों में गन्ने का शरबत सब पीते हैं, राइट? तो वहीं से शरबत से उठाया गया। अभी अंग्रेजी में भी बच्चा बोलेगा कि हाँ मैम मैंने आज बेल का शरबत पिया, आई हैड बेल शरबत टुडे। अब शरबत की जगह शरबत, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज शरबत। प्रॉब्लम वही है, देखो तुम हिंदी में फरवरी बोलोगे मैं तुम्हें करेक्ट नहीं करूंगी, बट तुम इंग्लिश में फरवरी बोलोगे, इंग्लिश में शरबत बोलोगे तो ऑफ कोर्स मैं करेक्ट करूंगी ना आपको। दैट इज
वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब अंग्रेजी बोलें तो साफ अंग्रेजी बोलें, हिंदी बोलें तो साफ हिंदी बोलें, ये आपको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी को बोलते हैं ये हम लोग, और मैंने खुद सुना है लोग आके कहते हैं I'd like to have an espresso। एक्सप्रेसो कुछ नहीं होता है, द ब्लैक कॉफी इज कॉल्ड एस्प्रेसो, एस जैसे ये इसको प्रोनाउंस करते हो एस, ठीक वैसे ही बोलिए एस्प्रेसो। मूविंग ऑन एवरीवन, ये देखिए वो बच्चा बड़ा शरारती है, ही इज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस नहीं होता है क्योंकि वी के बाद आई है ही नहीं इसमें, ये तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस इज नथिंग, द चाइल्ड इज वेरी मिस्चिवस, प्रोनाउंसिएशन इज मिस्चिवस, मिस्चिवस। ओके, नेक्स्ट, जल्दी करना पड़ेगा ना थोड़ा, ठीक है। न्यूक्लियर, अब यहां पर न्यूक्लियर, राइट, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बोलना है आपको। एंड हाइट, हाइट इज प्रीटी इजी टू प्रोनाउंस, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ये वाला बहुत कॉमनली लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, ज्वेलरी, जूल, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट मैंने सुना है कुछ बहुत अजीब बोलते हैं लोग इसको। बहरहाल एक और चीज बता दूं कि जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें ज्वेलरी में डबल एल आता है, एंड जो अमेरिकन होती है उसमें सिंगल एल आता है। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, पढ़ाई करने के अलावा तुम लोग को हर चीज करनी होती है ना यार, तो तुम टाइम ही वेस्ट कर लो ना कहीं और जाके। इट्स ऑल्सो नॉट लाइक मैं कोई ऐसे कॉमन यूट्यूबर हूं कि मैं तुम लोगों को यहाँ बिल्कुल भी एंटरटेन कर पाऊंगी, मैं तो पढ़ाई की ही बात करूंगी। तो तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहे पहले कहाँ थी अब कहाँ हैं, क्या मिलेगा उससे आपको। यही हूँ और हर जगह हूँ मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। बहरहाल इसको ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, ज्वेलरी नहीं होता है ये, इट इज प्रोनाउंस्ड एज जूलरी, जूलरी, जूलरी। एंड जब आप जल्दी बोलते तो कैसा साउंड करता है, जूलरी, राइट। नेक्स्ट यू सी वेजिटेबल, मैडम हमको वेजिटेबल नहीं पसंद है, हमको पिज्जा पसंद है पर बिना वेजिटेबल के, मार्गरीटा खाते हैं हम, पर ये वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल। द प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल, 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 राइट। सो आप अभी ऑफ कोर्स मैं इसको बहुत क्लियर बोल रही हूँ ताकि आप भी सही बोलें, vegetable, right, vegetable, and it is definitely not about an accent here Satyajit, this is precisely your Indian accent, right। अब अगर आप जानबूझ के इसमें एक डायलेक्ट ऐड करना चाहते हो तो इंडिया में तो भाई आई थिंक बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। आई मीन लखनऊ के लोगों का अंग्रेजी बोलने का तरीका अलग है, बिहार के लोगों का अंग्रेजी बोलने का तरीका अलग है, कोलकाता में लोग अलग तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं, हरियाणा में लोग अलग तरीके से, उनका डायलेक्ट दिखता है, वो एक रीजनल टोन और रिदम जो होती है दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट, राइट। लेकिन जब आप अपने डायलेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तब आप वैसी अंग्रेजी बोलते हैं जैसा अंग्रेजी को बोलना चाहिए, राइट। आपको भी, मेरा नाम उदिशा है पर कई लोगों को लगता है इट्स फनी टू कॉल मी ओडिशा, क्योंकि स्टेट का उड़ीसा जैसा साउंड करता है, राइट। पर ये मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मेरा नाम ऐसे बोला, खराब किया, अच्छा थोड़ी लगेगा मुझे। सिमिलरली तुम ये सोचो, तुम हिंदी का वर्ड बोलते हो तो हिंदी की तरह बोलने पे अच्छा लगता है, राइट। अब अगर मान लो तुम्हें हिंदी में बोलना है कलम पर कोई उसको कलाम बोले तो तुम्हें अजीब लगेगा, राइट, क्योंकि तुम हिंदी का खराब कर रहे हो। तो सिमिलरली इंग्लिश के लिए क्यों नहीं हो सकता बेटा, इंग्लिश का जो वर्ड है उसको वैसे ही बोलो, उस टाइम पे तुम लोग को एक्सेंट याद आ जाता है ना। एनीवे, आगे देखिए, ये वाला वर्ड मेरा फेवरेट है। किसी भी चीज का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है उसे हम कहते हैं एपिटमी। क्या कहते हैं, एपिटमी। सो एप की जगह इप करना है, आपको लाइट करना है एप के साउंड को, इट इज एपिटमी। एपिटमी, एपिटमी, शी इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, यानी वो खूबसूरती का सबसे शानदार उदाहरण है, मिसाल है, वहां पर हम अपना वर्ड एपिटमी यूज करते हैं। आज के लिए मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, एटलीस्ट आप यू गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ कि क्या चीजें आपको बैच के अंदर मिलती हैं अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश में। सिर्फ फ्रेजेस को रट लेने से अंग्रेजी नहीं आती है, इट इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्किल टू लर्न,
ठीक है। और एक लैंग्वेज से ज़्यादा आना सबके लिए मैंडेटरी होता है। आपका जो मदर टंग है उसको आप बिल्कुल रिस्पेक्ट करिए, बहुत अच्छे से, सफाई से, फ्लुएंसी के साथ बोलिए। एट द सेम टाइम एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो आपको अपने रीजन के अलावा बाकी लोगों से, पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के काबिल बनाए। तो उसी लिए आप यहाँ पर अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQIAS। मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास नंबर 24 फ्रॉम योर स्पोकन इंग्लिश सीरीज ऑफ 30 डेज। जितने भी दोस्त मेरे साथ यहाँ पर हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार आए हैं, पिछली 23 क्लासेस भी देख लीजिएगा। दिस वॉज अ सीरीज ऑफ 30 क्लासेस। आज के बाद इसकी 6 और क्लासेस हैं जो आपको स्टडी IQIAS चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन रिमेंबर कि हम लोगों का नया चैनल बन चुका है जिसका नाम है स्किल्स बाय स्टडी IQ, और इस चैनल को हमने टाइटल के अंदर टैग कर दिया है। जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, उसके नीचे जो टाइटल है उस पे जब आप ध्यान देंगे तो दिस इज टैग्ड ऑल्सो दिस न्यू चैनल, सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द न्यू चैनल इज वेल। जल्दी से एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम कि वॉवल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं ABCDE FGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये इतने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। इनमें से AEIOU 5 आपके वॉवल्स हो जाते हैं। कौन कौन से हुए? AEIO और U। और ये जो लेटर्स होते हैं इनके अपने रूल्स होते हैं, इनका अपना बिहेवियर होता है। ये अपने खुद की मर्ज़ी से एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं। इनके साउंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलरली सारे लेटर्स के अपने साउंड होते हैं विच आर कॉल्ड द फोनिक्स और फोनीम्स एट्सेट्रा। लेकिन जो तुम्हारे वॉवल साउंड होते हैं एक वर्ड के अंदर, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सिलेबल्स, ठीक है। और डू वी कॉल देम? द साउंड ऑफ वॉवल्स इज कॉल्ड सिलेबल्स, ठीक है। तो जो हम डिसाइड करते हैं ना कि फैट को हम फैटर बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपके हाँ जी, ये डिसाइड होता है आपके वॉवल साउंड की वजह से। और जो आपका होता है फास्टर बन जाता है, ये भी वॉवल सपोर्टेड है। लेकिन जब हम देखते हैं इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को क्यों हम इंटेलिजेंटर नहीं लिख सकते, ये भी वॉवल्स डिसाइड करते हैं। सो वॉवल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा AEIOU, ये जितने तुम्हारे लेटर्स हैं, लेटर्स को तुम प्लूरल बोलते हो लेटर्स, लेकिन अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का एक नाम है, कलेक्टिव नाउन है अल्फ़ाबेट। Alphabet is never plural. Don't call it we have 26 alphabets in our English language or whatever. So we have 26 letters in the language. The alphabet contains 26 letters like that. Now you've seen the 5 vowels. So today we're going to particularly be discussing कि आपके vowels का sound कैसा होता है, और जो हम गलतियाँ करते हैं कॉमनली हमारे वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन में, उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सो आई ऑलरेडी जॉटेड डाउन द लिस्ट हियर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है ए, ये कितने साउंड्स जो है, ये बहुत सारे साउंड्स क्रिएट करता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। दूसरे लेटर के अंदर भी आपको ए का साउंड आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ वर्ड्स रखते हैं, जैसे लेट्स से अगर मैंने लिखा अलोन, यहाँ पर आपको साउंड क्या आ रहा है? राइट। नेक्स्ट इज स्टार, लाइक दिस इज बड़े आ की मात्रा, सो दिस इज, ठीक है। तो अब जो बच्चे गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, वो गुड आफ्टरनून होता है, बड़ा आ लग रहा है वहाँ पर, है ना। सो अलोन,
एंग्री, ये आपके आ सकते हैं छोटे अ के अंदर, लेकिन स्टार देखेंगे आप, आर्मी देखेंगे आप, और इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स जिसमें बड़े आ का साउंड आता है, करेक्ट। सिमिलरली व्हेन यू सी फादर, तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ब्रॉड वॉवल साउंड, ठीक है, ब्रॉड ए बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ए का साउंड आता है, जैसे कि गेम, फेम, नेम। अब बहुत बहुत बार होता है ऐसे, जो बिल्कुल बच्चा अपना शुरुआत कर रहा होता है स्पोकन इंग्लिश की जर्नी का, वो कहता है नैम, मैम माई नैम इज़, नैम नहीं होता है वो, दैट इज़ नेम। ए का साउंड आपको वहाँ पर मिल रहा है। देन वी लुक एट द ए साउंड, राइट, व्हेन यू से एंटोनिम, है ना, जब तुम किसी को बोलते हो कि अरे वो तो मेरे खिलाफ है, वो तो मेरे एंटी है, ए का साउंड प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये भी ए का ही एक साउंड है। नेक्स्ट वी लुक एट, अब एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है इसके साथ, जिसमें आप देखते हो ए और अ ऐसा लिखो, ए अ, ठीक है। ऐसा साउंड जब ए करता है तो इसे कहते हैं डिफ्थोंग। क्या कहते हैं? डिफ्थोंग। जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं संडे, मंडे, वो संडे मंडे नहीं होता है। जब जनरली ए और वाई का कॉम्बो होता है तो वहाँ पर साउंड कैसा हो जाता है? ए, डे, संडे, मंडे, सो देयर इज ए का साउंड आता है। सिमिलरली हमारे पास वर्ड होता है डेयर, तो इसको कहते हैं डेयर दे रहे हैं, ट्रूथ और डेयर खेलोगे, डेयर नहीं है वो, दैट इज डेयर। आई डेयर यू, यू नीड टू फेयर वेल, अच्छा कर जाना लाइफ में, वट एवर। सो डेयर, फेयर, मेयर, इस तरीके से ए का साउंड जो होता है उसी को हम लोग डिफ्थोंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ओ का साउंड भी होता है, जो कि लोग अक्सर मिस करते रहते हैं। जैसे हम वॉट का साउंड, मैंने कई बार आप लोगों को डिस्कस किया है कि बेटा वॉट होता है, वट नहीं होता है। वट इज बॉदरिंग मी, वट इज योर नेम, वट इज नथिंग, इट इज वॉट। ओ का प्रॉपर साउंड है ना। सो कॉल, बॉल, ऑल, ये सारे जो तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या साउंड हो गया? तो ए के अपने इतने साउंड्स तुमने देख लिए यहाँ पर। ए जो है वो श्व साउंड में भी आता है। अब श्व साउंड क्या होता है? जब एक वॉवल कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं क्रिएट कर रहा है, वो बस शुरुआत में और आखिर में रखा है और सिर्फ उतना ही साउंड दे रहा है, कोई स्पेसिफिकली ए ओ नहीं कर रहा है वो। जैसे जब हम पढ़ते हैं इस वर्ड को, राइट, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग अमेरिका क्यों नहीं बोलते, अमेरिका क्यों नहीं बोलते? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अमेरिका। अमेरिका का भी बहुत छोटा है, अमेरिका नहीं है वो, दैट इज अमेरिका, अमेरिका। सो व्हेन यू से अ विद द हेल्प ऑफ ए, जब आप अ कहते हैं ए की मदद से, दैट इज योर श्व साउंड ऑफ अ। तो यहाँ पे अभी आपने देखा ए के कितने साउंड्स होते हैं, है ना। और जब आप किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हो तो पोजिशनिंग से कई बार पता चल जाता है। जैसे जब ज़्यादातर करके सेंटर में आ रहा होता है ना ये, तो ये ब्रॉड का काम करता है अमूमन, यानी आमतौर पर। सो स्टार, फादर, रादर, तो सब में ब्रॉड का काम कर रहा है, राइट। सिमिलरली जब एल के साथ आ रहा होता है तो ज़्यादातर ओ का साउंड देने लगता है, कॉल, बॉल, एट्सेट्रा, इस तरीके के सारे वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ए आर के साथ ही किसका साउंड देता है हमें? डिफ्थोंग, ए का साउंड देता है। कई बार ये जब दूसरे वॉवल के साथ, जैसे ई ए का जो साउंड होता है, ई ए का जो कॉम्बिनेशन होता है, पेयर, राइट, और क्या है, ऐसे ही ई ए के कॉम्बिनेशन तो बहुत कॉमन है ना, ये ई ए वाला को, जैसे डियर हो गया, रियर हो गया, इस तरह से जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको एयर का साउंड देना होता है। अच्छा, एक और देखो, ए आई आर, ये देखो ये भी दोनों वॉवल। अब इसको एयर करके बिल्कुल सर दर्द हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बोलना क्या है? एयर। सो एयर, इस तरीके से आपको साउंड को एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो ये आपने देखा 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 साउंड्स वी हैव डिस्कस्ड ऑफ ओनली द लेटर ए। तो किसी भी एक प्रोनाउंसिएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरह से रट लेना पॉसिबल नहीं है।
अभी आप एक बिगिनर हैं, आप शुरू से जब इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और ध्यान दीजिए कि हमें कहाँ पर इसको कैसे बोलना है। इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं कि ई जो हमारा लेटर होता है, ठीक है, तो जितने लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको समझाने के लिए दोबारा मैं बता दूं कि हम यहाँ पे वॉवल्स का साउंड डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही सिंगल लेटर कितने अलग अलग साउंड्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे अभी मैंने आपको ए के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि अ लोन अ का साउंड होता है, ए का साउंड होता है, एंग्री से ऑल से ओ का साउंड हो जाता है, अ का साउंड देता है सिर्फ ए। तो ये सारे साउंड्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वॉवल के, ठीक है। और नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम अपना लेटर ई। सबसे पहले ये छोटी ई का साउंड देता है, जैसे कि इंग्लिश, राइट, जैसे कि एग्जाम्पल। अब देखा जाए तो एग्जाम्पल का भी जब आप बोलते हैं तो इट साउंड्स मोर लाइक एग्जाम्पल, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एग्जाम्पल। का साउंड होता है, वो बहुत जेंटल होना पड़ता है उसके साथ। सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ई का साउंड, छोटी ई का साउंड देखिए पहले। लेकिन क्या ये सिर्फ छोटी ई का काम कर सकता है? नहीं, बड़ी ई का। कहाँ पर आपको, किन शब्दों के साथ आपको बड़ी ई का साउंड मिलेगा? तो जब आप कहते हैं ही, शी, वी, इन सब में आपको बड़ी सुनाई दे रहा है, राइट। जब भी आपको डबल ई का कॉम्बिनेशन दिखता है वो ऑटोमेटिकली बड़ी ई का साउंड हो जाता है। तो जैसे कि अगर हमने आपसे कहा रील, रील, अब ये रिल नहीं है, रील है, रील है ना। तो इस तरह से आपको पहचानते चलना है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये ए का साउंड भी देता है, ए का, ए का अभी नहीं दे रहा है, अभी ए देखो जरा कैसे, पेन। अब इसी को कई बार पैन बोलते हैं लोग, कई बार पेन बोलते हैं। पेन है मैडम जी, पेन मिल जाएगा। पेन क्या होता है? पेन नहीं है वो, दैट इज पेन। ना ही बड़ा ए ना ही स्ट्रॉन्ग ए, पेन। ब्रॉड करो इसको, पेन बोलो, है ना। पेन, मेन, वेन, देन, इस तरीके के सारे साउंड्स ई से ही आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो THEN होता है ये देन होता है, और THAN जो होता है वो दैन होता है। सो योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव वंस यू पे अटेंशन टू दीज सिंपल थिंग्स। खाली अगर 5 वॉवल्स भी समझ लो तो आप 20 to 30% की ग्रोथ देखोगे अपने उच्चारण के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये एक और चीज़, जैसे हमने बड़ी ई में मीटर नहीं देखा ना, मीटर भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है। मीटर आपने देखा, ये सिंगल ई है पर साउंड कैसा है? मीटर। लेकिन इसके आखिरी पार्ट को देखो, मीटर, ट, अ का साउंड भी ये दे रहा है। जैसे हम कहते हैं टीचर, है ना, टीचर, ब्रदर, एटसेट्रा, ये अ का साउंड हो गया है, बिल्कुल अ, सिंपल। कोई इसमें आ, ई, ए किसी का साउंड नहीं, इट इज वेरी सिंपल अ। सो हाउ आर यू प्रोनाउंसिंग दिस? टीचर, च, प्रॉपर अ का साउंड आपको यहाँ पर मिल रहा है, करेक्ट। तो जैसे इसमें अगर हम मीटर भी ऐड कर दें, रादर भी ऐड कर दें, फादर, मदर, अ का साउंड ई से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लेटर हो जाए। तो हर चीज़ को आप लोग बड़े ए का साउंड नहीं दे सकते हैं। जनरली जब TH के बाद ER है तो वो अर का साउंड होता है। TH के कॉम्बिनेशन के बाद ER आने का मतलब अ का साउंड हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं एक ऐसा वर्ड REI का कॉम्बिनेशन जो होता है ये ए प्रोनाउंस होता है ज़्यादातर। REIN, रेन, REIGN भी एक होता है, सो रेन ही प्रोनाउंस हो रहा है वहाँ पे। सो ए का साउंड जो है वो कैसे आएगा? EI के जोड़ने के बाद। एक और होता है बड़े आ का साउंड, ये कब प्रोड्यूस कर सकता है? जब ये EA का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। कहाँ दिखता है? सीधा देखो, हार्ट, ये बड़े आ का साउंड हो गया। तो मैं क्यों हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ अगर इसके साउंड को समझोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम EA के एक तरफ देख रहे हो, हार्ट है, बड़ा आ है, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूं HEAD,
तो अब ये क्या हो गया, ये छोटा ए हो गया, हेड, हेड। तो साउंड को समझना टाइम लेता है, पर उस पर काम करना आप आज से शुरू करिए, यू विल सी रिजल्ट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिकोड करो इसको। सारे वॉवल्स के अपने साउंड होते हैं, अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ ब्लेंड्स होते हैं, कुछ डायग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी फोनीम्स करके पूरा एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे काम करने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं। आगे बात करते हैं, तो हमारा जो ये ए है, इसमें आपने बोला पेन, देन, व्हेन, ऐसे ही ये वर्ड लिखो यहाँ पर। ठीक है, और ई एन के जितने कॉम्बिनेशन जानते हो याद करो, जैसे enjoy, I enjoyed, you did not enjoyed, you enjoyed, I enjoyed a lot, I am very enthused about something, this picture is very entertaining, not entertaining, entertainment, right? So entail, entertain, enticed, ये सारे आपके वर्ड्स एन का साउंड लेते हैं। ई एन का कॉम्बिनेशन लाइट ए में चला जाता है। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया अभी आपके सामने ई के साउंड्स को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा जो वॉवल आई है इसके साउंड्स कितने हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया आई का पहला साउंड आई होता है, कैसे? यहाँ पे देखो, तुम्हें आई का नाम आ रहा है ना, लाइक। ई का भी नाम आ रहा था ना, ही, शी, ई पूरा सुनाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉवल। ठीक है, जब वो अपना पूरा नाम लेता है तो लॉन्ग वॉवल बोलते हैं, और जब वो दूसरा साउंड करता है तो शॉर्ट वॉवल बोलते हैं, जब लंबा खिंच के बोलते हैं तो ब्रॉड वॉवल बोलते हैं। अभी यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है? आई सुनाई दे रहा है। लाइक हो जाए, बाइक हो जाए, वाइट हो जाए, आपको क्लियरली यहाँ पर आई का साउंड सुनाई दे रहा है। लाइट में भी आई आ रहा है, लाइट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये एक और साउंड होता है आई, विच इज वायर। तो इसको वायर नहीं बोलते हैं, वायर नहीं, वायर आई का साउंड नहीं दे सकते, आप आई का साउंड देते हो, यू से वायर, राइट। टायर, राइट। एक्सपायर, ये तो आप सब, ये सारे वर्ड्स आप बोलते हो, है ना। तो इस पे साउंड पे ध्यान देना शुरू करो कि एक ही वर्ड है आई, और ये कितना, यहाँ पे पूरा आई बोल रहे हैं, यहाँ पे आए बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जब आप ध्यान दोगे तो स्लोली एंड स्टेडली आप देखोगे कि आपको काफ़ी नया कुछ सीखने के साथ साथ एक मज़ा भी आएगा सीखने में ना, ऐसा बोर होके आप नहीं बोलोगे अंग्रेज़ी। छोटी ई को देखो, ये वो साउंड भी कर लेता है, तो तुम्हें आना चाहिए। छोटी ई का साउंड जब आई से आता है तो कुछ वर्ड्स बताओ फटाफट से, जैसे कि सिट, किट, विट, ये सारे वर्ड्स में छोटी ई। सिट हल्का सा बोला ना आपने, सीट नहीं बोला, आपने बोला सिट, किट, विट, ये सब छोटी ई की मात्रा के साथ चल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास एक और होता है जहाँ पे ये अ का साउंड दे देता है। अ का साउंड आई से कैसे निकल सकता है? इवन आई वुड नॉट बिलीव इट, बट इफ यू लुक एट दिस, अरे रे रे रे, एक्स्ट्रा लग गया एक मात्रा। ठीक है, सो दिस इज अ। अब आप देखो आई से अ का साउंड आ सकता है क्या कभी? तो मैं आपको बताती हूँ, डर्ट, DIRT, डर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? धूल। धूल को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो? डर्ट। डिर्ट नहीं बोल रहे हो, डायर्ट नहीं बोल रहे हो, आप डर्ट बोल रहे हो, डर्ट। सो DIRT, थर्स्ट, प्यास लगी होती है तो क्या बोलते हो? आई एम थर्स्टी। थिर्स्टी नहीं बोलते हो इसको, थर्स्ट बोलते हो, करेक्ट। तो आपके सामने ऐसे ही तुम्हारा जो सबसे फेवरेट आउटफिट होता है, शर्ट और जीन्स, शर्ट, आई का साउंड अ बन चुका है। तो आई के कितने साउंड्स देख लिए तुमने? आई, छोटी ई एंड अ, इतने साउंड्स आपने वॉवल अ के देख लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास आता है लेटर ओ। सबसे पहले ये साउंड आपको देता है ओ का, ओ, जैसे आपने बोला गो, सो ये बन गया पूरा ओ बोल रहा है, नहीं? अच्छा, फिर आपने बोला थ्रो, इसमें भी पूरा आपको ओ, तो ये लॉन्ग वॉवल में ओ का साउंड दे रहा है आपको, सो ओ लिखो यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहती हूँ
ये आपको ओ का साउंड भी दे सकता है, जैसे कि लॉग, LOG, लॉग, लोग नहीं है ये। लॉग का क्या मतलब होता है? एक तो लकड़ी के बड़े टुकड़े को लॉग बोलते हैं, दूसरा जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनको भी लॉग बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके सामने, लॉग तुमने देखा, अब तुम यहाँ पे ब्लॉक देखो, इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है। फ्रॉग देखो, फ्रॉक देखो, सब में ओ का साउंड आ रहा है, ओ की मदद से। करेक्ट है। आप लोग जो हैं खुद भी एग्जाम्पल्स दीजिए। आई नो आप लोग को समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी खुद भी एग्जाम्पल दीजिए। अब आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये जो ओ है, कभी कभी ये डबल ओ मिल करके हमें छोटा ऊ देते हैं, छोटा ऊ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगी बुक तो छोटा ऊ है, राइट? बुक, बुक नहीं है ये, बुक। देन यू से लुक, राइट? लुक नहीं है ये, दिस इज लुक। टुक, इस तरीके से डबल ओ है, बट तुम्हें साउंड क्या आ रहा है? छोटे ऊ का आ रहा है। करेक्ट। लेकिन अब ये तुम्हें इसी कॉम्बिनेशन में, यानी डबल ओ के कॉम्बिनेशन में ही बड़े ऊ की मात्रा भी सुना सकता है। कैसे सुनाता है? जब तुम पढ़ते हो स्पून, जब तुम पढ़ते हो बून, जब तुम पढ़ते हो मून, ये सारे वर्ड्स तुम्हारे सामने क्या साउंड दे रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहां पर हमने देखा था लॉग, ब्लॉक, ऐसे कुछ बड़े वर्ड्स भी होते हैं ना। ऑप्युलेंट, अब इसको जब कोई चीज़ बहुत लग्जूरियस होती है तो उसको हम ओप्युलेंट बोलते हैं ना। मैंने तो कई बार सुना है लोग उसको ओप्युलेंट बोल के पढ़ा भी देते हैं, बट दिस इज नॉट ओप्युलेंट, दिस इज ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट, ऑर्नामेंट, ऑरेंज, ये सारे वर्ड्स तुम्हारे ओ की कैटेगरी में आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कभी कभी जो ओ वर्ड होता है वो भी अ का साउंड देता है। अब क्या करोगे? अ का साउंड, जैसे मैंने अभी लिखा है ब्रो, यहाँ पर साउंड आ रहा है ओ, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे THER लगा दूंगी, क्या बन जाएगा? ब्रदर, राइट? तो यहाँ पर ब्रदर आपको मिल गया अ का साउंड। वैसे ही अगर मैंने कहा लव तो क्या साउंड आ रहा है? लव, अव, राइट? अगर मैंने कहा सन तो आपको क्या, बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SON, सन। सो दिस इज ओ साउंड अ। तो 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 साउंड्स तो आई थिंक हर वॉवल आपको दे रहा है। फटाफट से लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक बहुत ही कूल लेटर विच इज़ यू। क्यों? क्योंकि ये बेचारा बहुत सीधा होता है। मुझे लगता है कि यू का दुरुपयोग करता है। क्यू हो जाए, एस हो जाए, वो बेचारे यू को हमेशा थोड़ा सा ऐसे बुली करते हैं। मुझे लगता है बहुत स्वीट होता है। मेरा नाम भी यू से शुरू होता है, तो मुझे लगता है इसलिए भी मैं थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ इसे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यू का सबसे पहला साउंड क्या होगा बेटा? अ होगा। ठीक है। यू को डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। कैसे? कैसे? अंडर, अम्ब्रेला। ठीक है, ये आपको अ का साउंड दिखा दिया। अब जो तुम्हारा यू होता है, प्रॉपर यू का साउंड, ये वाला यू वाला कैसे आएगा? यूनाइटेड, यूनिटी, राइट? इसमें भी आप यू को देख सकते हैं, साउंड क्या है? ऐसे ही एक वर्ड होता है फ्यूड। कोई भी लॉन्ग लास्टिंग झगड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं? फ्यूड, यूड, यू। इट इज नॉट फ्यूड, फ्यूड नहीं है, फ्यूड, फ्यूड। य का प्रॉपर साउंड डालो उसमें, है ना? फिर तुमने अगर कभी नॉवेल्स पढ़ी हैं या ऐसी कोई विचक्राफ्ट वाली और माइथोलॉजिकल मूवीज देखी हैं तो उसमें एक कैरेक्टर होता है ड्रूइड। यार ये किस में थे ड्रूइड्स? ये हेनरी कैविल वाली द विचर में ड्रूइड्स हैं। ड्रूइड्स क्या करते हैं? बेसिकली उनको माना जाता है, बड़े पुराने टाइम के पुजारी माने जाते हैं, बेसिकली सीनियर पुजारी थोड़े से। कभी पुजारी होते हैं, कभी थोड़े मैजिशियंस होते हैं, वैसा। यूनिवर्सिटी, राइट? शुभजित, वेरी गुड। तो ये आपने देखा कि यू का साउंड भी ऊ से आ सकता है। लेकिन आगे बात करो, ये बेचारा भी अ का साउंड। अ जो है, देख रहे हो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है? इट्स लाइक एवरीवेयर।
ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब बेचारे कहीं ना कहीं अ का साउंड कर रहे होते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो शब्द होता है अ हिंदी का बहुत स्ट्रांग होता है। नाउ एनीवे, इफ यू लुक एट द वर्ड सर्कस, सर्कस क्या है यहाँ पर साउंड? अ, सर्कस, राइट। सिमिलरली वायरस है ना, फिर ये क्या करता है? छोटे ऊ का साउंड देता है, पुल, पुश, बुल, है ना। तो यहाँ पर छोटे ऊ का साउंड भी आपको मिल गया। उसके बाद ये आपको साउंड देता है वी का। सो जैसे अगर मैंने आपको बोला पेंगुइन, तो किसका साउंड हुआ? व, ग्विन, राइट। सो पेंगुइन, पैलिंक्विन, क्वॉक, राइट। क्वॉक कौन होता है? हुज अ क्वॉक? अ क्वॉक इज अ झोला छाप डॉक्टर, है ना। तो एनीवे, अब जितने मैंने तुम्हें यहाँ पर साउंड्स बताए हैं, ये सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े इन चीज़ों में। यू अंडरस्टैंड, राइट। तुम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करोगे। अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि जैसे एक्स होता है तुम्हारा लेटर, ठीक है, लेटर एक्स है। अब तुम यहां पर बोल रहे हो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोल के चेक करो, क और स इसका साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलती हूं एग्जाम, तो अब क्या साउंड आ रहा है? ग और स का साउंड आ रहा है, विच इज ये। तो ये हो जाता है आपका अनवॉइस्ड एक्स, ये होता है वॉइस्ड एक्स। तो जिन लोगों को वाकई एक इंटरेस्ट है अच्छी अंग्रेजी बोलने में, सीखने में, उच्चारण को सुधारने में, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं और आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ। मेरा नाम है उदिशा और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे जान पहचान वाले, जिनको मैं नहीं जानती, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जब मैं अपने स्टूडेंट्स को एनालाइज करती हूँ तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला डिफ़िकल्टी मैं नोटिस करती हूँ स्टूडेंट्स के सामने या स्टूडेंट्स के अंदर मैं नोटिस करती हूँ जो कमी, दैट इज देयर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आपका उच्चारण, आपका उच्चारण कह लीजिए, आपका तलफ़ुज़ कह लीजिए, आपका प्रोनाउंसिएशन कह लीजिए। ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट कॉजिंग एलिमेंट होता है, यानी इसका एक बहुत सॉलिड प्रभाव होता है। देखो, तुम्हें एक छोटे से वर्ड का एग्जाम्पल देती हूँ। ये वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो। अब इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। इसको आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ध्यान से सुनना। वॉट, द प्रोनाउंसिएशन इज वॉट। लेकिन लोग इससे क्या क्या बोलते हैं? वट, व्हाट। इस तरीके से अगर आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यानी कि आपके उच्चारण में कमी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा। यहां पर आपके लिए जो सबसे कॉमन एक वर्ड है, भाई आजकल तो सब पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो इसको आप प्रोनाउंसिएशन बोलिए, प्रोनाउंसिएशन बोलिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउन कैसे बना दिया इसको, यहाँ तो NUN लिखा है, NUN को हम बोलते हैं नन। सो प्रोनाउंसिएशन या फिर प्रोनाउंसिएशन दोनों ठीक है, बट प्लीज इसको प्रोनाउंसिएशन मत बोलिए। दूसरी चीज जो एक प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि जी मैं तो श और स नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है कि तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा नहीं बोल पाते और उन्हें सुनने के कारणवश आज तुम भी नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो ये परेशानी तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे मेरा नाम है उदिशा, ना कि उदिशा। श्वेता का नाम है श्वेता, ना कि श्वेता, राइट। ऐसे ही कई बार होता है, बोलना है फर्स्टली, यानी कि सबसे पहले, फर्स्टली बोलना है, पर बच्चा कहता है फर्स्टली। अब यहां पर स का साउंड आएगा, तो यहां पर आपने श लगा दिया, मोस्ट बोल दिया। इस तरीके से बोलना बिल्कुल खराब साउंड करता है
और आपके पूरे इम्प्रेशन की जो है ना धज्जियां उड़ा देता है। तो मैं अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की क्लास में आपको कुछ चुनिंदा वर्ड्स दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि यार आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है और अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए खुद थोड़ा जागरूक होना है। जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, जहां भी कर पाए। सबसे पहला वर्ड आपको बताती हूं, ये एक प्रकार की कॉफी होती है, ठीक है। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो लोग भी इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो नहीं है ये, दिस इज एस्प्रेसो। क्या है ये? एस्प्रेसो है, राइट। तो यहां पर जब आप देख रहे हो कि ES है तो इसको एक्स बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। एक्स जब लिखते हैं तो ऐसे एक्स वाला तुम्हारा वर्ड आता है, वहां पर तुम्हारा लेटर आता है, I mean, है ना। तो ये एस्प्रेसो है, इसको बहुत सारे लोग एक्सप्रेसो बोल देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू से एस्प्रेसो। ब्लैक कॉफी को एस्प्रेसो कह सकते हैं, यानी जिसमें सिर्फ पानी और कॉफी होता है उसे आप एस्प्रेसो बोलिए। अगला देखिए, यहां पर ये एक वर्ड है आपके सामने। जैसे आजकल बच्चों से पूछा जाता है अपने बारे में बताओ, तो बताते हैं मेरा नाम ये है और मैं लखनऊ से हूँ और मेरा एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मम्मी पापा 2 बच्चे 3 बच्चे, मतलब बेसिकली पेरेंट्स और उनके सगे जितने बच्चे हैं वो एक साथ जब रहते हैं तो ऐसे एक परिवार को हम कहते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हैं। न्यूक्लियर, आई डोंट नो व्हाट, राइट, कुछ ऐसा गलत। न्यूक्लियर, क्लियर, पता नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर पे भी ध्यान नहीं देना है आपको। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। ई का साउंड बड़ा करो, अ का साउंड ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दो। तो कैसे बोलेंगे आप इसको? न्यूक्लियर, क्लियर, राइट। अ जो है वो बहुत एंड में है, सो बड़ा आपका जो एम्फेसिस है वो इस पे आ रहा है। नहीं, अब इसको न्यूक्लियर बोलने से तो ये फनी लगेगा ना, है ना। सो जितने भी लोग यहाँ पर हो, आरती, अभिषेक, श्वेता, जितने बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, सब लोग खुद बोल करके प्रैक्टिस करो साथ में। अब ये तो देखो, तुम्हारे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, ये सब लोग बड़े वायरल हो रहे हैं और मैंने देखा कि कोई लगभग 1 मिलियन फॉलोअर जिनके हैं वो इसको बोल रही हैं ज्वेलरी। गहनों को अंग्रेजी में कह रही हैं ज्वेलरी। मैंने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली है डूड? इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज ज्वेलरी, ज्वेलरी, ना कि ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं है ये, ज्वेलरी, ज्वेलरी ऐसा नहीं बोलना है आपको। कैसे बोलना है? ज्वेलरी। सो बेसिकली डबल ओ का साउंड दो, ज्वेलरी, राइट। ज्वेलरी बोलेंगे। गहनों को आप कहते हैं ज्वेलरी, ना कि ज्वेलरी, आई डोंट नो व्हाट एल्स, ठीक है। ओके, अब ये जो है ETC डॉट है ना, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि, जैसे कि मैंने आज आम खाया, सेब खाया, संतरा खाया, इत्यादि। तो जब आप बोलते हो ना कि इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो ये जो इत्यादि की अंग्रेजी होती है, इसी को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं होता है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। तुम्हें 5 रुपए चाहिए थे, मैंने तुम्हें 7 रुपए दे दिए, तो 2 रुपए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो गए। उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXTRA, एक्स्ट्रा, ठीक है। और जब आप बात करते हैं ETC की, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा, राइट। एटसेट्रा बोलते हैं, ना कि एक्सेट्रा। एक्सेट्रा कुछ नहीं होता है, एक्स को लेकर के मत आओ बीच में, एटसेट्रा बोलो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। हमारा वर्ड ये कलर होता है, ऑलमोस्ट मेरे नेल पेंट के कलर का, जो करीब बहुत ही लाइट सा एक बैंगनी का, पर्पल का बहुत लाइट शेड जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं मॉव। कौन सा कलर बोलते हैं? अब इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, राइट, मॉव, ना कि अब पता नहीं कैसे बोलते हैं, ये वाला प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन आप इसको बोलेंगे मॉव, right? The color is mauve. I am wearing a nail paint of mauve color. Now moving on everyone. ये क्या है? सब्जियां। हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, या मुझे हरी सब्जियां चाहिए। सब्जियों को अंग्रेजी में कॉमनली लोग कहते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल बोलने की जगह आपको बोलना है वेजिटेबल, वेजिटेबल, राइट, वेजिटेबल, वेजिटेबल। सो हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू परचेज
वेजिटेबल, वेजिटेबल ना कि वेजिटेबल। और देखो बच्चा यहाँ पर लाइट पर्पल की स्पेलिंग तुम लिख रहे हो LITE, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज LITE? कुछ नहीं है, ये सब लिखना बंद करो आप, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अब जब तुम एक एग्जाम्पल देते हो, है ना, कोई भी वस्तु है, कोई भी इंसान है, मनुष्य है, किसी चीज का सबसे सटीक एग्जाम्पल है अगर वो, तो उसी को हम कहते हैं एपिटमी। क्या कहते हैं? एपिटमी। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल प्रोनाउंस इट एज एपिटोम। टोम नहीं बोलना है, एपिटमी, एपिटमी, राइट। मी अलग से लिखा है, यानी मी का साउंड दो, टोम ना बोलो। दिस इज नॉट, तो जैसे हम कह सकते हैं ऐश्वर्या राय इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, या फिर ऐश्वर्या राय इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस, है ना। तो जब भी कहते हैं कि सबसे सटीक उसका उदाहरण कौन है, ऐश्वर्या राय है, तो हम इस वर्ड को यूज किया करते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने ये वर्ड है, इसको तो सब लोग कॉमनली बोलते हैं मिस्चीवियस। His son is very mischievous. Mischievous कैसे बोला इसको? वियस कैसे आया? वी के बाद जब तक आई ई कुछ लगा नहीं है तो आपने वियस कैसे बोला? मिस्चीवियस क्या होता है? The pronunciation is mischievous. Mischievous, right? आपको समझना पड़ेगा कि स्पेलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोनाउंसिएशन में ओ आया ही नहीं है एन के बाद, पर लोग उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब आया ही नहीं है एन के बाद ओ, तो नाउन कैसे बना दिया तुमने? तो यहां पर भी देखो, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज मिस्चिवस, मिस्चिव, चिव अस, मिस्चिवस, ठीक है, ना कि मिस्चीवियस। ये वी के बाद आई एक्स्ट्रा नहीं लगाओ, मिस्चीवियस बच्चा है, गलत बात है ये। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की। अब ये देखो, किसी भी प्रतिष्ठित चीज को ना कि अरे वो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, या ये तो बड़ा प्रतिष्ठित पोजीशन है, पद है, इस पे काम करके तो आपके रेज्यूमे में बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। तो जब भी आप किसी प्रतिष्ठित चीज की बात करते हो जो बहुत सम्मानित है, बहुत पॉपुलर है, एटसेट्रा, तो उसको लोग कहते हैं प्रेस्टीजियस। बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज से पढ़ाई की है हमारे लड़के ने। प्रेस्टीजियस कॉलेज से आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि आपको बोलना चाहिए प्रेस्टिजियस। कैसे बोलेंगे? प्रेस्टिजियस, ठीक, ना कि टीजियस। प्रेस्टीजियस नहीं है वो, बड़ी ई की मात्रा ना लगाएं, प्रेस्टिजियस बोलिए। क्या बोलेंगे? प्रेस्टिजियस, दैट्स इट। अच्छा, ये क्लास कितने बजे शुरू होती है दोस्तों? 3:30 बजे दोपहर, हर दिन होती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगला वर्ड हमारे सामने है, देखो, जो लोग घूमने टहलने के शौकीन हैं, जिन लोगों को अलग अलग प्रकार के होटल्स में रुकना पसंद है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को घूमना पसंद है, जैसे कुछ लोगों को कैंपिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को 5 स्टार्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं उनको, वो जो हॉस्टल जो है, मतलब मिक्स्ड, सारे जने एक जगह रहते हैं, है ना, वैसे ट्रैवल करना पसंद होता है। उसी तरह में से एक प्रॉपर्टी को, जो बेसिकली झोपड़ी नुमा आप समझ लीजिए होती है, पर वो थोड़ी क्लासी होती है ना, तो छोटी झोपड़ी टाइप की चीज होती है और बड़ा मतलब फैंसी बनाया जाता है, कॉटेज का लग्जूरियस रूप आप समझ लीजिए, है ना। तो जब कोई चीज बहुत महंगी है, क्लासी है और सुंदर भी है और झोपड़ी जैसी दिख रही है, तो आप उसको बोलते हैं चैलेट। ये तो एक चैलेट है। चैलेट में रुकने ना जाइएगा अगली बार, क्योंकि इसको प्रोनाउंस किया जाता है शैलेट। कुछ लोग इसको शैलेट बोलते हैं, शेलेट, शेलेट नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। बहुत सारे लोग इसको चैलेट बोल देते हैं, वो भी गलत है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज शैलेट। ओके एवरीवन, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? शैलेट। जैसे विल का भाई शैल, वैसे ही शैलेट। ओके, मूविंग ऑन एवरीवन, ये देखिए आपके सामने आप एक प्रकार की आर्मी, इसको आप कैसे बोल रहे हैं? कैवलरी, नॉट कैलवेरी, ठीक है। तो कैवलरी, अब ये तो इसके भी काफी विभत्स प्रोनाउंसिएशंस जो है मैंने सुने हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सही वाला बोलिए। कैलवेरी तो कुछ नहीं होता है, केवलरी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे बोलना है? कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी, कैवलरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड। ये देखिए, ये आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा नया हो। जो आपका वर्ड यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ते होंगे फॉक्स पास, है ना, क्योंकि एक्स लगा है। लेकिन मजे की बात ये है कि इसमें जो आपका एक्स है ये साइलेंट हो जाता है। द प्रोनाउंसिएशन इज फोपा,
फोपा, हाँ एस भी इधर साइलेंट होता है, द प्रोनाउंसिएशन इज फोपा, हाँ फोपा। कैसे बोल रहे हैं? फोपा, ठीक है, ना कि फॉक्स पॉज, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। Everybody, you have to say these words with me in my style because that's the correct pronunciation that I'm trying to teach you. आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग हिंदी में कहते हैं शरबत, उसी वर्ड को, दरअसल जो शरबत शब्द है ये भी कहीं ना कहीं अरबिक कंट्रीज से लिया गया है, उनकी लैंग्वेज से लिया गया है अंग्रेजी भाषा में, पर इसको अंग्रेजी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो देख लीजिए। इट इज प्रोनाउंस्ड एज शरबत, शरबत, ना कि शरबत, शरबत या शरबत। अगर तुम अंग्रेजी बोल रहे हो तो तुम अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह बोलो। हिंदी बोल रहे हो तो तुम बेझिझक कहो मुझे एक ग्लास ठंडा शरबत पिलाओ, तो वहां तुम शरबत बोलो। लेकिन जब तुम अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो तुम बोलोगे कैन आई हैव अ कोल्ड ग्लास ऑफ शरबत, शरबत। बेट यहाँ पर देखो अलग से जो लिखा है उसको वैसे पढ़ो जैसे कॉमनली चीजों को पढ़ते हो, तो दिस इज अ ग्लास ऑफ शरबत। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, हमारा अगला वर्ड है, आपने अपने फोन में इस वर्ड को अक्सर देखा होगा, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में वर्ड होता है, कहता है क्लियर कर लो इसको, लोग कहते हैं कैच क्लियर कर लो, है ना। तो यहाँ पे स्टोरेज बढ़ जाएगा तुम्हारा, या तुम्हारा हैंग होना बंद हो जाएगा कंप्यूटर का, एटसेट्रा। लेकिन इसको कैच नहीं बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज कैश। कैश, जो तुम रुपया को बोलते हो, कैश है मेरे पास, रुपीज को बोलते हो आई हैव सम कैश, मेरे पास थोड़ा कैश पड़ा है। बहुत से लोग इसको कैशे भी पढ़ देते हैं, बट इट्स नॉट कैशे, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैश एवरीवन। मूविंग ऑन, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू ट्रांजिशन इनटू। जैसे अभी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन को लेकर के नए शब्दों को सिखा रहे हैं आपको, अचानक से अगर मैं इस बात पे शिफ्ट हो जाऊं कि कैसे लोगों को सही तरीके से कपड़े पहनने की भी अक्ल नहीं होती है या ड्रेसअप का की तमीज़ नहीं होती है, तो अचानक से क्या हुआ, मैं प्रोनाउंसिएशन से ग्रूमिंग की तरफ आई सेगवेड इनटू ग्रूमिंग। आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन एंड देन आई सेगवेड इनटू ग्रूमिंग। तो मैं एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक में मैं ट्रांजिशन करके चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग इसको सेग्यू बोल देते हैं क्योंकि एंड में यू ई लगा है। तो जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है पंक्ति, इन इंग्लिश वी कॉल इट क्यू। अब ये जो यू ई है इसको आप लोग क्यू बोलते हो, तो जब ये वर्ड आया तो आपने यू ई देखा और यहां से हिंट लेके आप इसको सेग्यू बोल देते हो, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सेग्यू नहीं है, सेगवे है। सो आई सेगवेड फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन टू ग्रूमिंग। मूविंग ऑन, देखते हैं हमारा, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब बहुत जब शोर शराबा होता है ना, बहुत नॉइजी है कोई जगह, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कैकोफनी। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? कैकोफनी, कैकोफनी, राइट? सो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? कैकोफनी। Because of all the cacophony on the road, I started to feel a little dizzy. यानी इतना शोर था सड़क पे कि मुझे अचानक से चक्कर जैसा महसूस होने लग गया, मेरा सर घूम गया, ठीक है। ओके, हाँ जी साकेत, गुड टू सी यू हियर ऑल्सो। अब आपके सामने एक वर्ड है, अब इसको लोग ज्यादा स्टाइल मार के बोलते हैं तो कहते हैं डायलेट। डायलेट, डायलेट करने का क्या मतलब? जब आपकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती हैं, जब ऐसे पुतलियां फैल जाती हैं, कभी डर में तो कभी सरप्राइज में तो कभी किसी चीज में, अगर तुम्हारा मन लग रहा है तो वहां पर आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, राइट? बिल्कुल से। तो वो जो आंखें बड़ी होने की चीज है या कोई और भी चीज है जो अचानक से फैल जाती है, वाइड हो जाती है, तो उसको लोग बहुत स्टाइल मार के कहते हैं डायलेट। डायलेट नहीं है, द सिंपल प्रोनाउंसिएशन इज डायलेट। डायलेट, इट इज नॉट डायलेट, राइट? डायल मत बनाओ उसको, बिकॉज आप स्पेलिंग पे ध्यान दो, DIL है, तो डायलेट, डायलेट, ठीक है, डायलेट बोलना है यहाँ पर आपको।